दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं साप्ताहिकी। इस हफ्ते जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो थी ऑपरेशन सिंदूर। आप जानते हैं कि ये सिंदूर सुहागन हिंदू महिलाएं अपनी मांग में लगाती हैं। ये उनके सुहाग की निशानी होती है। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम की बैसरन घाटी में जिस तरह हिंदू स्त्रियों के सुहाग को उनके सामने उजाड़ा गया, इस ऑपरेशन का नाम वहां से लिया गया था। सोमवार को एक भाषण होता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। देश में किसी भी व्यक्ति को ये शक नहीं था कि ऐसी घटना जो पहलगाम में हुई थी उस पर यह सरकार चुप बैठेगी। मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है, चाहे 2016 की NSCN खापलान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सरकार का रिकॉर्ड रहा है मुंह तोड़ जवाब देने का। पर सवाल था कब? तो इसका इशारा मोदी जी ने एक निजी चैनल को दिए हुए भाषण में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज की रात मेरे लिए थोड़ी लंबी रहने वाली है। उन लोगों ने सोचा था कि हो सकता है जैसे रोज सेना प्रमुख, NSA, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री इत्यादि जी से प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, वैसा ही कुछ होगा। सरकार ने साथ ही में निर्देशित किया था कि देश में 7 मई को मॉक ड्रिल्स होंगी, जिसमें देश के लोगों को सिखाया जाएगा कि एयर रेड के समय कैसे व्यवहार किया जाए, क्या करना है और उस समय क्या नहीं करना है। पर अगली सुबह जब मंगलवार को यह देश उठता है तो मालूम पड़ता है कि एक तो नहीं, भारतीय एयरफोर्स ने 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की है। और गजब की बात यह है कि इसके लिए एयरफोर्स ने देश की सरहद को पार नहीं किया। मतलब हमारी क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि दुश्मन को समाप्त करने के लिए हमको अपने लड़ाकू विमानों को खतरे में लाने की कोई जरूरत नहीं। हम देश की सरहद में रहकर ही दुश्मन के ठिकानों पे हमला बोल सकते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इन उड़ाए गए 9 टारगेट्स में से 2 मुख्य ठिकाने थे जैश-ए-मोहम्मद का मरकज़ सुभान अल्लाह और लश्कर-ए-तैयबा का मरकज तैयबा। इन एयर स्ट्राइक्स में डेनियल पल का हत्यारा और IC-814 का मुख्य आरोपी अब्दुल रऊफ अजहर भी मारा गया। सुनने में यह भी आया कि करीब 200 आतंकी, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग थे, वो भी इसमें मारे गए। कार्रवाई में पाकिस्तान ने बॉर्डर पर शेलिंग की, जिसमें जम्मू क्षेत्र के लोग मारे गए और घायल हुए। पाकिस्तान हमेशा की तरह दुनिया के सामने विलाप करता रहा, पर किसी देश ने उसकी पूछ नहीं ली। यहाँ तक कि उसके परम मित्र चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया। भारत अपनी सेना की हिम्मत और शौर्य पे नाज कर ही रहा था, तो अगले दिन यानी कि वीरवार को सुबह लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की खबर आई। फिर ऐसी ही खबर सियालकोट, इस्लामाबाद और कराची से आई और मालूम पड़ा कि कई अहम ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं। लाहौर का तो एयर डिफेंस सिस्टम ही, जो कि एक चाइनीज प्रोडक्ट है, वो नेस्तनाबूद हो चुका था। उसी शाम रात 8:30 से 11:30 तक पाकिस्तान ने कई सारे ड्रोन हमले किए देश के कई सारे बॉर्डर इलाकों पर देश की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और रूस की S-400 सिस्टम के कारण एक भी ड्रोन सही टारगेट पे नहीं लग पाया। वो सारे के सारे हवा में ही ध्वस्त हो चुके हैं। सही से कहूं तो यह हमला फुस हो गया। हाँ, कई इलाकों पर इन ड्रोन्स का मलबा जरूर गिरा, पर उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पर इसके बदले जो भारत ने कार्रवाई की वो अविस्मरणीय है। सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं था उस रात जिस पे ड्रोन हमले भारत ने ना किए हों। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही तबाह कर दिया था, जिससे अधिकतर नुकसान पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान ने यही कायराना हरकत शुक्रवार को भी करी। पहले ड्रोन हमले किए और जब भारत ने ड्रोन का बदला ड्रोन से दिया और सही ठिकानों पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने देर रात भारत में मिसाइल हमले भी किए। हाँ, पर भारत के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के कारण एक भी हमला, चाहे वो ड्रोन का हो या मिसाइल का हो, कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान अपनी हताशा में चाहे कितना भी कुछ कर ले, उसे चाहे अजरबैजान या तुर्की कुछ भी क्यों ना दे दें, उसका कुछ होने जाना नहीं है। देश की सरकार, फौज और आम आदमी कंधे से कंधा मिला करके पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हैं और पाकिस्तान कुछ भी कर ले, उसका कोई कदम कामयाब होने वाला नहीं है। परंतु कल शाम अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट जाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध सीजफायर हो चुका है। ये कोई ट्रोल अकाउंट नहीं था, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑथेंटिक अकाउंट था। इसी खबर की पुष्टि विक्रम मिस्री जी ने की। परंतु पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। 2 घंटे बाद ही उसने सीजफायर वायलेशन कर दिया और भारत के कई शहरों जैसे उधमपुर, जम्मू, श्रीनगर, बाड़मेर, भुज, कच्छ, पठानकोट, अमृतसर में पहले ब्लैकआउट हुआ और मालूम पड़ा कि यहाँ पे फिर से ड्रोन हमले हुए हैं, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। बात यह है कि जब आपका हायर हैंड था, आप पाकिस्तान को इतना नुकसान कर चुके थे, तो सीजफायर की क्या जरूरत थी? देश में जब आपके लिए इतना अच्छा माहौल बन रहा था,
यहाँ तक वो लोग भी आपकी तारीफ कर रहे थे, आपके साथ खड़े हो गए थे जो आपके सपोर्टर नहीं हैं, तो पीछे कदम उठाने का क्या जरूरत थी? शायद इसका जवाब हमें भविष्य में मिले। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।